रूल बेस्ड सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान दीजिएगा। राइट, अगर आपको फर्स्ट रूल, अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, इंटीग्रल साइन के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, राइट, तो x को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x इक्वल टू ए साइन थीटा और a कॉस थीटा। ठीक है, याद रखना आसान है। जब x इक्वल टू ए साइन थीटा रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a कॉस थीटा में, और a कॉस थीटा रखेंगे तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, a साइन थीटा में। ठीक है, दूसरा, अगर आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का चीज दिखे तो x इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। राइट, तीसरा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे तो x इक्वल टू ए कॉसिक थीटा और ए सेक थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, राइट, अगर आपको अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, राइट, या फिर अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन एक्स दिखे तो x इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा और ए कॉट स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। राइट, पांचवा, अगर आपको x अपॉन ए माइनस एक्स और अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स दिखे तो x को ए साइन स्क्वायर थीटा और ए कॉस स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट, अगर आपको अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स दिखे तो x को ए कॉस टू थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट, अगर आपको, राइट, अगर आपको अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स, ठीक है, या फिर अंडर रूट बी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या फिर अंडर रूट ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स दिखे तो x को a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। राइट, तो इतना सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस सब्स्टिट्यूशन बेस्ड कुछ रिजल्ट हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो 9 रिजल्ट हैं जिसको याद कर लीजिए। तो पहला रिजल्ट है, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a। राइट, चाहे तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दे, तो x को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए a tan थीटा। राइट, तो dx क्या मिलेगा, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा में। ठीक है, तो ये बना 1/a थीटा प्लस c, थीटा की वैल्यू लिख दीजिए 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, दूसरा रिजल्ट, सेकेंड रिजल्ट है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। राइट, ये होता है 1/2a ln मॉड x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस c। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, तो लगाएंगे x इक्वल टू a सेक थीटा, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x इक्वल टू a सेक थीटा। तो dx क्या मिलेगा, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा d थीटा। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन मिल गया a सेक थीटा टेन थीटा d थीटा। राइट, उसके बाद डिवाइडेड बाय
राइट। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए के कैंसिल हो गया तो 1/a बचा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा डी थीटा, राइट। इसको लिख सकते हैं आप कॉसेक थीटा, राइट। तो ये कॉसेक थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं 1/a ln मॉड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी। अब कॉसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू निकाल देंगे तो x है a सेक थीटा, राइट। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू होगी ln मॉड कॉसेक थीटा, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, राइट, ठीक है। तो 1/a इसको लिखेंगे ln मॉड x माइनस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। अब देखिएगा इसको अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू अंडर रूट एक्स प्लस ए लिख लीजिए, तो एक एक्स माइनस ए खत्म हो गया, तो ये बना आपका 1/a ln मॉड अंडर रूट एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस सी, राइट। ये पावर 1/2 है, यहाँ आ जाएगा तो 1/2a ln मॉड एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। तीसरा रिजल्ट है, देखिएगा थर्ड रिजल्ट है हमारा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है, तो ये होता है 1/2a ln मॉड a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। सब्सटीट्यूशन x इक्वल टू a साइन थीटा कर दीजिएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा बिल्कुल पहले वाले की तरह है, ठीक है। आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक, अभी याद करते जाइए, राइट। चौथा रिजल्ट है dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, राइट। सब्सटीट्यूशन x इक्वल टू ए साइन थीटा करके आप देख सकते हैं, ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। पांचवा रिजल्ट है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है ln मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सब्सटीट्यूशन x इक्वल टू ए सेक थीटा करके आप देख सकते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। छठा रिजल्ट है, राइट, लिखिएगा dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये होता है ln मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। सातवां रिजल्ट, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है x/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। वही सब्सटीट्यूशन x इक्वल टू ए साइन थीटा रख दीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है। आठवां रिजल्ट, राइट, लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ठीक है, राइट। अब इसमें सब्सटीट्यूशन के साथ बाय पार्ट्स का भी यूज आएगा, तो इसको आप प्रूफ करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, जब बाय पार्ट्स सीख जाइएगा तब ये प्रूफ हो जाएगा आपसे, ठीक है। इसका रिजल्ट है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। उसके बाद नौवां रिजल्ट, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, राइट। इसका रिजल्ट है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस आएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई टू ln मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, राइट। किसी भी रिजल्ट को आप प्रूव कर सकते हैं जो फॉलोइंग सब्सटीट्यूशन आपको लिखाया था, ये वो सब्सटीट्यूशन जो भी लिखाया था उसको रखिए, कोई भी रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। सिर्फ ये दोनों रिजल्ट के लिए आपको बाई पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, तो जब बाई पार्ट्स सीख लीजिएगा तब ये दोनों रिजल्ट आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस सब्सटीट्यूशन बेस्ड और ये रिजल्ट बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करेंगे, आप सीखते जाइए, राइट। तो पहला एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म है, x अपॉन ए माइनस एक्स का फॉर्म है, राइट। तो x को क्या सब्सटीट्यूट कर दीजिए, a साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। dx क्या मिलेगा, तो dx मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ रख दीजिए। तो क्या बना ये बना अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, राइट। अब देखिए तो ये क्या है, टेन थीटा, या फिर इसको रूट के बाहर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लीजिए, एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा 2 बाहर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप ट्रांसफॉर्मेशन में किए हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, तो दिस इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा, राइट। 1/2 बाहर, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, तो ये हो गया थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए और साइन 2 थीटा को लिखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा है ही, कॉस थीटा निकाल दीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इस एग्जाम्पल को कैसे करेंगे देखिएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो x को ए साइन थीटा, मतलब x को साइन थीटा रख दीजिए, राइट। तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। dx क्या है, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक। अब क्या बन जाएगा ये देखिएगा, चाहे तो इसको यहां से अलग अलग कर दें, या फिर कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन वाला तरीका यूज कर लिए। अब देखिए, अब क्या बना, 1 प्लस 1/2, मतलब ये बना 3/2, ठीक है। और उसके बाद माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है, डी थीटा इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो गया 3/2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी, थीटा की वैल्यू फिर से यहाँ निकालिए, यहाँ रख दीजिए, साइन 2 थीटा को फिर से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखिए, निकल जाएगा, ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 dx, ठीक है। सब्सटीट्यूट कर देना है x को a सेक थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, राइट। लिखते जाइए, तो ये ऊपर वाला a क्यूब सेक क्यूब थीटा, राइट, इंटू a, तो x की जगह a सेक थीटा, dx की जगह ये रख दिया, ठीक। डिवाइडेड बाय ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर
टेन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, ये बन गया। तो इसको लिख सकते हैं दिस इक्वल्स ए क्यूब सेक क्यूब थीटा इंटू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखिए तो नीचे ये ए क्यूब, राइट, यहां पे टेन क्यूब थीटा, राइट, ए क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्या मिला, आपके पास एक ए बाहर, तो ये मिला आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, राइट, ए बाहर, ऊपर क्या मिला, ऊपर मिला सेक 4 थीटा डी थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या मिला, तो टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो टेन थीटा को क्या रख देंगे, टेन थीटा इक्वल टू टी रख दीजिए, राइट। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो एक सेक स्क्वायर थीटा है ही, बचा एक सेक स्क्वायर थीटा, उसको लिख लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। तो ये बना 1/t स्क्वायर। तो 1/t स्क्वायर मतलब टी रेज टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन, टी रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 और प्लस डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस सी। अब टी इक्वल टू क्या रख दीजिए, टी इक्वल टू टेन थीटा, राइट, टी इक्वल टू टेन थीटा रख दीजिए। ठीक है, टी इक्वल टू टेन थीटा रख दीजिए और उसके बाद थीटा को रिप्लेस कर दीजिए, सेक थीटा क्या है, x/a। सवाल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स dx। ठीक है, राइट। तो ये अंडर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का फॉर्म है। तो रूट एक्स को cos 2 थीटा सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, राइट। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dx की वैल्यू आ गई -4, राइट। रूट एक्स मतलब साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा डी थीटा, ये आ गया dx। अब यहाँ रख दीजिए तो क्या मिलेगा देखिएगा। तो ये इंटीग्रेशन मिला अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा dx की वैल्यू, तो ये -4 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कैंसिल, बाहर क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो लिख लीजिए। तो ये इंटीग्रेशन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। अब देखिए इसको 2 साइन थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लीजिए। तो -8 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा डी थीटा, राइट। तो कॉस थीटा कैंसिल, माइनस बाहर, तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन का काम है। तो -8 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 2 थीटा डी थीटा लिख लीजिए, राइट। अब 2 बाहर, तो -4 कॉस 2 थीटा और ये माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा। ठीक है, अब फिर से 2 बाहर, तो -2 बचा क्या, तो बचा आपके पास 2 कॉस 2 थीटा -1 माइनस कॉस 4 थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कर दीजिए तो -2 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2
माइनस थीटा माइनस साइन 4 थीटा बाई 4 प्लस सी, राइट। अब थीटा की वैल्यू 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से थीटा निकालिए। अब cos 2 थीटा गिवन है तो sin 2 थीटा निकल जाएगा। अब sin 2 थीटा cos 2 थीटा मालूम है तो sin 4 थीटा निकल जाएगा। रख दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 3/4। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। एक्स रेज टू द पावर 4 कॉमन ले लेते हैं तो बाहर एक्स रेज टू द पावर 5 आएगा। यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5 आएगा। इसको t मानेंगे तो वो dt हो जाएगा, राइट। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आया तो ये सब्सटीट्यूशन आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, राइट, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को पुट कर दीजिए टेन थीटा। ठीक है, तो 2x dx क्या होगा, तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, करेक्ट। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx की वैल्यू हो जाएगी 1/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट 10 थीटा। ठीक है, अब इसको रख दीजिए, तो ये है 1/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट 10 थीटा, राइट। एक्स स्क्वायर क्या है, तो 10 थीटा, राइट। ये क्या है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3/4 मतलब सेक थीटा रेज टू द पावर 3/2, यही है ना, देखिए तो। ठीक है, ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा रेज टू द पावर 3/2 है, 1/2, राइट। ऊपर बचेगा सेक हाफ थीटा। ठीक है, नीचे बना आपके पास 10 3/2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा को लिख दीजिए 1 अपॉन कॉस थीटा और 10 थीटा को रखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या मिलेगा आपको, हाफ ऑफ, राइट, 1 अपॉन कॉस हाफ थीटा, यहाँ कॉस ऊपर गया, कॉस हाफ थीटा, नीचे बनेगा कॉस 3/2 थीटा। ठीक है, और नीचे मिलेगा आपको साइन 3/2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखिए तो ऊपर मिला हाफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन 3/2 थीटा डी थीटा। अब देखिए तो साइन थीटा को t मानिएगा तो ऊपर क्या है, dt है, तो साइन थीटा इक्वल टू t सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो कॉस थीटा डी थीटा dt है। ठीक है, राइट। तो ये इंटीग्रेशन मिल गया आपको हाफ dt अपॉन t रेज टू द पावर 3/2। इंटीग्रेट कर दीजिए, t रेज टू द पावर -3/2 है, तो इंटीग्रेशन हाफ t रेज टू द पावर -हाफ डिवाइडेड बाय -हाफ प्लस c। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। t की जगह क्या रख देना है आपको, साइन थीटा। ठीक है, और थीटा की जगह यहाँ से 10 इनवर्स कितना, एक्स स्क्वायर। सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1, या फिर dx, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 dx। दोनों का मेथड सेम है, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, राइट। तो लिखते हैं इसको 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट, और ये मिला आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपको बताए होंगे कि अगर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स दिखे
तो x माइनस 1/x को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। तो ऊपर वाला टर्म क्या हो गया, dt। तो ऊपर वाला टर्म dt, नीचे क्या मिलेगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² इज t स्क्वायर प्लस 2, इसको लिखे √2 होल स्क्वायर। तो किस फॉर्म का है, तो इंटीग्रेशन फॉर्म है x स्क्वायर dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब 1/a 1/√2 10 इनवर्स t/√2 प्लस c, राइट। t की वैल्यू x माइनस 1/x रख दीजिए, ये वाला सॉल्व हो गया। इसी तरह सिमिलरली ये वाला पोर्शन वही काम करते हैं, x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखिएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रहे तो हम क्या करते हैं, x प्लस 1/x को t मान लेते हैं। तो ऊपर वाला टर्म क्या हो गया, dt, नीचे क्या हुआ, t स्क्वायर माइनस 2 मतलब √2 होल स्क्वायर। तो किस फॉर्म का है, तो एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्म का है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/2a 1/2√2 ln मॉड t माइनस √2 डिवाइडेड बाय t प्लस √2 प्लस c, t की वैल्यू x प्लस 1/x रख दीजिए, ये सवाल सॉल्व हो गया, राइट। अब इसको ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों इंटीग्रेशन को याद रखिएगा, इससे आपको काफ़ी सारे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में फ़ायदा होगा। और ये दोनों इंटीग्रेशन सेम टाइप का इंटीग्रेशन है, तो ये इंटीग्रेशन कहलाता है अलजेब्राइक ट्विन। क्या कहलाता है, अलजेब्राइक ट्विन, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ √10x dx, राइट, या फिर √cot x dx, ठीक है। दोनों सेम तरीका से ही सॉल्व होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, पहले 10x इक्वल टू टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 10x इक्वल टू टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर x dx क्या मिलेगा, 2t dt। तो कहने का मतलब dx की वैल्यू है 2t dt डिवाइडेड बाय, राइट, डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर x मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर x मतलब 1 प्लस t रेज़ टू द पावर 4, ठीक है, राइट। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया, लिखते जाइए। तो √10x मतलब t 2t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई t रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है। अब इसके आगे देखिए 2t स्क्वायर को लिखेंगे t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई t रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक, और प्लस t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई t रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1। तो 2t स्क्वायर मिल गया, यहाँ भी dt लगा दीजिए, यहाँ भी dt लगा दीजिए। अभी तुरंत पहले इसका इंटीग्रेशन किए हैं, टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड, ये वाला पोर्शन सॉल्व, और टी स्क्वायर यहाँ भी ऊपर नीचे डिवाइड, ये वाला पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। अभी तुरंत इसके पहले वाले एग्जाम्पल में यही काम किया, राइट। सिमिलरली cot x की भी वही कहानी है, राइट। cot x को फिर से टी स्क्वायर मानना है, तो ये भी इसी फॉर्म में बनेगा और उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो पिछले वाले क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किए थे, राइट। अब ये दोनों का इंटीग्रेशन मिलता जुलता इंटीग्रेशन है, तो ये दोनों फंक्शन कहलाता है, ये दोनों फंक्शन कहलाता है ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विन, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, cos 2x रेज़ टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय sin x dx, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये है क्या, तो ऊपर है √cos 2x। तो जब भी आप न्यूमरेटर को चाहेंगे कि फ्री हो रूट के अंदर से, ताकि आप अलग अलग कर पाएं, तो इसको रूट के अंदर से फ्री करने के लिए √cos 2x ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या बनेगा, ऊपर बनेगा cos 2x dx
डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू अंडर रूट कॉस 2x, ऐसा बन गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये वाला पोर्शन आपका, इसको लिखेंगे cos 2x को लिख दीजिए, cos 2x को लिख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। और ये है साइन एक्स इंटू अंडर रूट कॉस 2x, राइट। अब यहां से इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, राइट। तो दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स, राइट। और ये है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, राइट। अब देखिए दूसरा वाला पार्ट क्या है, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक साइन एक्स कैंसिल, तो 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस 2x, तो इसको लिख लीजिए, ऊपर साइन एक्स है तो इसको कॉस एक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, राइट। ऐसा लिखने से आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहां पे साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लीजिए, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये कन्वर्ट होगा कॉट एक्स में, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। तो इसको लिखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, राइट। साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, एक साइन एक्स बाहर आया, तो ये साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, राइट, माइनस 2 साइन एक्स dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, राइट। यहां पे कॉट एक्स को t मानिए, यहां पे कॉट एक्स को t मानिए, तो ये वाला टर्म है माइनस ऑफ dt, तो इंटीग्रेशन माइनस dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1, राइट। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे cos x को z मानिए, तो साइन एक्स dx वाला टर्म है माइनस dz, तो माइनस 2 dz डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2t स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट। ये भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है, और ये भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है। क्या होता है इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, रख दीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, तो इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ब्रेक कर लीजिए, तो यह है dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, राइट। अब क्या करते हैं, ऊपर नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx डिवाइडेड बाय, देखिए तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब हम आपको बताए थे कि ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिखे, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t मान लीजिए, राइट। तो ऊपर वाला टर्म क्या बन जाएगा, dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब देखिए तो 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू, तो यहां से इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर मतलब 2 माइनस टी स्क्वायर, राइट। और ये वाली वैल्यू ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ऐसा बन गया, राइट। 2 एलसीएम लीजिए, ऊपर चला जाएगा, 2 बाहर कर लीजिए, तो 2 dt अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर, और ये क्या मिला, 2 माइनस 1, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर इसको लिखे 2 माइनस टी स्क्वायर और प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा लिखने से
क्या फर्क पड़ा, तो ऊपर एक्स्ट्रा टर्म 3 आ गया है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। 2 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अलग अलग कर दीजिए। तो पहला पार्ट 2/3 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दूसरा पार्ट 2/3 डी टी अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर। यह है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म और यह है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म। तो 9 रिजल्ट में ये रिजल्ट दोनों बताया हुआ है, दोनों का यूज कर लीजिए, ये सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, करेक्ट। अब देखिए, यही 9 रिजल्ट बेस्ड कुछ और टाइप का इंटीग्रेशन है जिसको आप याद रखिएगा, राइट। बहुत आसान होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि बताइएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ, राइट, dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म रहे, राइट। या फिर dx अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म रहे, राइट। या फिर अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx रहे, राइट। तो क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। आपका 9 रिजल्ट में से कोई ना कोई रिजल्ट लग जाएगा। जैसे ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म का। ये बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म का। ये बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म का। आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर जैसे ही कीजिएगा आपका कोई ना कोई रिजल्ट लग जाएगा 9 रिजल्ट्स में। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन सपोज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कंप्लीटिंग द स्क्वायर सब लोग जानते हैं, तो इसका स्क्वायर कंप्लीट कर देते हैं। तो ये है dx डिवाइडेड बाय, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2। तो लिख देते हैं डायरेक्ट x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म है। तो 1/a मतलब 1/√3/2। टेन इनवर्स x/a मतलब x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 प्लस c। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, राइट। लिखिएगा अगला फॉर्म लिखिएगा, राइट। अगला फॉर्म है, अगर रहे इंटीग्रेशन ऑफ, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है, dx। या फिर इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी dx, ठीक है। या फिर रहे इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू इंटू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी dx, राइट। इन तीनों केस में px प्लस क्यू लीनियर फंक्शन को क्या लिख लेना है, px प्लस क्यू को लिख लेना है a इंटू डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, राइट। dc का मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब dy बाई dx, राइट। तो a इंटू डी सी ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और प्लस b, राइट। दोनों साइड को कंपेयर कर दीजिए तो a और b की वैल्यू निकल जाएगी। अब जैसे ही a और b की वैल्यू निकली तो यहां पे देखिएगा, इस केस में न्यूमरेटर क्या है, a इंटू डी सी ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो इसको t मानिएगा तो पहला वाला पार्ट क्या हो जाएगा, dt। सेकेंड पार्ट क्या है, b कांस्टेंट, तो b अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड से ये वाला पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। तो हमने क्या बताया था
कि 3x प्लस 5 को ले लीजिए a इंटू डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, तो 2x प्लस 1 प्लस b। कंपेयर कर दीजिए a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2a, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो a की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, अब देखिए तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, तो a प्लस b की वैल्यू, यहाँ कांस्टेंट क्या है 5, a की वैल्यू क्या है 3/2, तो b की वैल्यू हो गई 5 माइनस 3/2 मतलब 7/2। ठीक है, अब देखिए 3x प्लस 5 को लिख लेंगे a इंटू 2x प्लस 1 मतलब 3/2 इंटू 2x प्लस 1, लिखते जाइए इसको। तो 3/2 इंटू 2x प्लस 1 dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और प्लस b भी लिखेंगे, b क्या है 7/2, तो प्लस 7/2 dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अभी तुरंत किया था इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और ये वाला t मानिएगा तो ऊपर वाला क्या है dt, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t मानिए तो ऊपर है dt। खत्म हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म है राइट, लिखते जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ, देखिएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, या फिर देखिएगा, या फिर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, या फिर राइट, या फिर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहे। तो इस केस में क्या करना है, देखिएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर को राइट ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखना है राइट, प्लस बी इंटू डी सी ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखना है राइट, और फिर एक कांस्टेंट c लिखना है राइट। तो देखिएगा ध्यान से, ये वाला इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा राइट, a इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a सिर्फ बचेगा पहला टर्म क्या बचेगा a, दूसरा टर्म b इंटू डी सी ऑफ दिस मतलब t मानेगा तो ऊपर क्या है dt, और तीसरा वाला टर्म c अपॉन अंडर रूट c अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मतलब c अपॉन कंप्लीटिंग द स्क्वायर राइट। ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीका से इसको बोल सकते हैं, आप पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से डिवाइड कर दीजिए राइट, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा लीनियर फंक्शन, आपका कोसेंट क्या मिलेगा कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट अपॉन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। तो ये सेम सिचुएशन है जो पहले वाले सवाल के लिए किए थे, आपका ये पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म है राइट, नेक्स्ट फॉर्म है देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, या फिर dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या फिर dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। सिर्फ आपको रिमेंबर करना है, ठीक है ना, बाकी जैसे ही सब्सटीट्यूशन इसका आपको पता होगा ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा राइट। ठीक है, या फिर dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी का फॉर्म है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए और 10x को t मान लीजिए। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x, and then substitute 10x इक्वल्स t, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा राइट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय साइन 3x dx। ठीक है,
अब देखिएगा साइन 3x को क्या लिख सकते हैं, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा dx अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, इस फॉर्म का है। देखिएगा तो क्या करें, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड, तो ऊपर हुआ सेक स्क्वायर एक्स dx, नीचे राइट, नीचे है 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, राइट। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख लीजिए, तो ये मिला आपको सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय 3, राइट, और ये 3 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, तो माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और 10x को t मानना है, 10x को t मानना है, तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा dt अपॉन √3 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो किस फॉर्म का है, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म का है, तो 1/2a ln मॉड a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर इंटीग्रेशन इस टाइप का रहे, देखिएगा dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, a प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है, या फिर dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, या फिर dx अपॉन a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, या फिर dx अपॉन a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या करते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं। आप साइन एक्स की जगह लिखिएगा 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, राइट, और कॉस एक्स की जगह लिखिएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, राइट। ऐसा लिखने के बाद 10x/2 को t सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पे बेस्ड, राइट, dx अपॉन 3 प्लस 2 cos x, ठीक है, राइट। अब हम कहते हैं cos x को ये लिख देना है, तो लिख दीजिए, तो ये बन गया dx अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, राइट। एलसीएम लीजिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या हुआ, सेक स्क्वायर x/2 dx, नीचे क्या मिला, तो 3 प्लस 3 टेन, तो ये सेक स्क्वायर x/2 ऊपर बचा, नीचे क्या मिलेगा, तो 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर x/2, 3 प्लस 2 तो 5, और 3 टेन स्क्वायर x/2 माइनस 2 टेन स्क्वायर x/2, तो प्लस टेन स्क्वायर x/2, राइट। अब 10x/2 को t मानिए, 10x/2 को t मानिए, तो ये वाला सेक स्क्वायर x/2 dx कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस dt डिवाइडेड बाय √5 होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, किस फॉर्म का है, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये मेथड, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्म है, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ p प्लस cos x dx डिवाइडेड बाय a cos x प्लस b sin x, राइट, ये रहे, या फिर इसको p प्लस q cos x कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। या फिर इंटीग्रेशन ऑफ इस टाइप का p प्लस q sin x डिवाइडेड बाय a cos x प्लस b sin x dx रहे, राइट। या फिर p cos x प्लस q sin x डिवाइडेड बाय a cos x प्लस b sin x रहे, राइट। या फिर p cos x प्लस q sin x प्लस r डिवाइडेड बाय a cos x प्लस b sin x प्लस c फॉर्म का रहे, राइट।
तो क्या करना है, न्यूमरेटर को लिख लेना है, ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर को लिख देना है, राइट। या फिर कहें कि इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को इस फॉर्म में लिख लेना है, a इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, a इंटू डिनोमिनेटर, राइट। तो जैसे ही आप इंटीग्रेशन में आगे बढ़िएगा तो पहला टर्म में सिर्फ क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट a, राइट, प्लस b इंटू डी सी ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट c। तो देखिए दूसरा पार्ट में क्या बनेगा, ऊपर dy बाई डी एक्स और नीचे ये वाला फॉर्म या ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म या फिर ये वाला फॉर्म। तो इसको t मानिएगा नीचे वाले को, तो ऊपर क्या है dt, और उसके बाद एक कांस्टेंट अलग से मिलेगा c a cos x प्लस b sin x प्लस c फॉर्म का या इस फॉर्म का। इसमें क्या करते थे, तो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, 10x/2 को t मान लीजिएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो इस पे बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ लिखिएगा 2 cos x प्लस 3 sin x डिवाइडेड बाय 4 cos x माइनस 5 sin x dx, ठीक है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 cos x प्लस 3 sin x को a इंटू 4 cos x माइनस 5 sin x प्लस b इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, तो -4 sin x, राइट, -5 cos x, ठीक है, और प्लस c लिख लिया ऐसा। तो देखिएगा यहां cos x sin x मिल रहा है, यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है 0, तो c की वैल्यू 0 आ गई, राइट। अब cos x का कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, तो 4a माइनस 5b, 4a माइनस 5b, राइट। यहां पे cos x का कोफिशिएंट क्या है 2, sin x का कोफिशिएंट तो क्या है, यहां पे sin x है माइनस ऑफ 5a और यहां पे sin x है माइनस 4b इक्वल टू 3, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड है, राइट। इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा 16a, राइट, 16a माइनस 20b इक्वल टू 8, और ये क्या मिलेगा माइनस 25a और ये माइनस 20b इक्वल टू 15, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस प्लस प्लस, तो 41a की वैल्यू -7, तो a की वैल्यू -7/41, करेक्ट। किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो b की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो b की वैल्यू क्या होगी, तो एक इक्वेशन में रख देते हैं b इक्वल टू, राइट, तो 4a -2/5 है, तो मतलब 4a की वैल्यू तो यह है -28/41 -2 डिवाइडेड बाय 5 है, राइट। तो मतलब 41 इंटू 2 82 हो गया, और ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 110 डिवाइडेड बाय 41 इंटू 5, तो 205, ठीक है, करेक्ट, राइट। अब देखिए, अब जैसे ही a की वैल्यू यहां रखिएगा तो पहला वाला टर्म में सिर्फ a मिलेगा, राइट, क्लियर है, सिर्फ a मिलेगा। तो इंटीग्रेशन a इंटू डी एक्स, मतलब a इंटू एक्स, मतलब a की वैल्यू है -7/41 इंटू एक्स, राइट। दूसरा वाला टर्म देखिएगा, b की वैल्यू ये है, तो b इंटू नीचे वाला जो टर्म है उसका ऊपर क्या है डिफ्रेंसिएशन है, तो नीचे वाला t मानिएगा तो ऊपर क्या है dt है, तो मतलब b इंटू ln mod t, b की वैल्यू क्या है -110 डिवाइडेड बाई 205 ln mod 4 cos x माइनस 5 sin x, और तीसरा टर्म c क्या है 0 ही है। तो ये इंटीग्रेशन इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ
dx अपॉन p रूट क्यू, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम L रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर फंक्शन के लिए, ठीक है, और Q रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए, राइट। तो देखिएगा, लिखिएगा P Q सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर P लीनियर है Q भी लीनियर है, राइट, तो Q इक्वल टू टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, राइट। उसके बाद लिखिएगा P अगर क्वाड्रेटिक है Q लीनियर है तब भी Q इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट। उसके बाद ध्यान दीजिएगा P लीनियर है Q क्वाड्रेटिक है, राइट। P लीनियर है और Q क्या है, क्वाड्रेटिक है, तब सब्स्टिट्यूट करेंगे। ध्यान दीजिएगा P इक्वल टू 1/t, राइट। और उसके बाद P जो है आपका फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस b और Q भी है मान लीजिए cx स्क्वायर प्लस d, तो x इक्वल टू 1/t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, राइट। इसी में नोट डाउन करके लिखिएगा, नोट डाउन, ठीक है। अगर आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस x1 रेज टू द पावर m इंटू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का भी हो, तब भी x माइनस x1 को 1/t रख देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। इस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो कोशिश करेंगे उस एग्जांपल में आपका 2-3 टाइप का इसमें कवर हो जाए सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो इंटीग्रेशन है, लिखिएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो देखिए, तो ये वाला फॉर्म है, ठीक। तो x को क्या पुट कर दे, 1/t, ठीक है। तो dx क्या हो गया, तो dx हो गया माइनस 1/t स्क्वायर dt। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हुआ माइनस 1/t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय, यहाँ 1/t रखिए, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और ये वाला अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, और बाहर एक t निकल जाएगा, राइट। तो टी स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या मिला हमें, ऊपर मिला हमें माइनस बाहर t dt, राइट, 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। अब देखिएगा टी स्क्वायर को z रख दीजिए, टी स्क्वायर को z रख दीजिए, तो 2t dt हो जाएगा dz, मतलब t dt dz बाई 2 है, तो माइनस 1/2 बाहर, ये dz, ये 1 माइनस z अंडर रूट 1 प्लस z। अब क्या फॉर्म हो गया, तो लीनियर, राइट। तो 1 प्लस z को पुट कर दीजिए p स्क्वायर, तो कहने का मतलब dz 2p dp हो गया, तो ये बन गया माइनस 1/2 2p dp, राइट। अब देखिए नीचे क्या आया, ये p अंडर रूट p स्क्वायर, तो p 1 माइनस z को क्या लिख सकते हैं, तो z है p स्क्वायर माइनस 1, z क्या है, p स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस p स्क्वायर माइनस 1, तो कहने का मतलब 2 माइनस p स्क्वायर, राइट। ये p कैंसिल, 2 बाहर, तो माइनस ऑफ dp अपॉन 2 माइनस p स्क्वायर किस फॉर्म का है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म का है। क्या होगा, 1/2a ln मॉड a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस सी, राइट। ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक, राइट। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन में एक यूलर सब्स्टिट्यूशन बाकी है, राइट। तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन जब बता देंगे तो उसी में यूलर सब्स्टिट्यूशन को ले लेंगे, राइट। अब ये सब्स्टिट्यूशन टॉपिक जो हो गया अंत हो गया, इसका खत्म हो गया सब्स्टिट्यूशन टॉपिक। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ेंगे अगली क्लास में बाय पार्ट्स, ठीक है। थैंक यू।